गुड आफ्टरनून। ठीक है, सो देखो कल के लेक्चर में हमारा हुआ था लिमिट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब लिमिट x टेंस टू सपोज a है, a मतलब कोई भी एक रियल नंबर, तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, वहां पे फंक्शन में पुट करते थे, जो भी हमारा फाइनाइट आंसर आया दैट इज अवर आंसर। लेकिन अगर पुट करने के बाद हमारा आंसर अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा, कौन से फॉर्म में आ रहा, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, दैट इज 0/0, इंफिनिटी बाय, देन इंफिनिटी माइनस और 0 टू द पावर। ठीक है, तो ये सभी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ऐसा होता है तो हमको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखो उससे भी पहले आपको रूल्स ऑफ लिमिट्स पढ़ना है। ठीक है, अब ये रूल्स ऑफ लिमिट क्या है, देखो देखो अगर लिमिट x टेंस टू a है, लिमिट x टेंस टू a, और आपके पास कोई दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x एंड g ऑफ x दोनों फंक्शन किसमें है, एडिशन में। तो सबसे पहला रूल है कि जो भी आपका लिमिट है वो दोनों फंक्शन को सेपरेट देना है आपको। जो लिमिट क्या है वो दोनों फंक्शन को क्या देना है, सेपरेट। मतलब लिमिट x टेंस टू a सबसे पहले जाएगा f ऑफ x को, प्लस लिमिट x टेंस टू a किसको जाएगा, g ऑफ x को। अगर और एक कोई फंक्शन रहता है h ऑफ x तो उसको भी सेपरेट। सो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ठीक है, मतलब लिमिट हमने क्या किया रे, सेपरेट दिया। अब ये एडिशन में था इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, प्लस, बराबर है। अगर यहां पे माइनस रहता तो यहां पे क्या हो जाता रे, माइनस। समझ गए ना आप, एक ही जगह पे प्लस और माइनस दोनों नहीं रहेगा। ठीक है ना, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। मतलब मैं दोनों रूल एक ही इसमें लिख लिया, वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लिमिट सभी फंक्शन को सेपरेट देना है। ठीक है, देन सेकंड, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x प्लस c, माइनस लिखता हूं यहां पे, माइनस c h ऑफ x। देखो कितने फंक्शन है, तीन, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लिमिट हर एक फंक्शन को जाएगा, लेकिन लिमिट जब a f ऑफ x को जाएगा तो उसमें से a क्या है रे, कांस्टेंट। कांस्टेंट लिमिट के बाहर, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज होती क्या, नहीं। सो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट के बाहर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस b लिमिट x टेंस टू a क्या आएगा, g ऑफ x, और इधर क्या है माइनस, माइनस c अगेन लिमिट x टेंस टू a h ऑफ x। ठीक है, तो क्या है, लिमिट सबको सेपरेट देना है, कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर। ठीक है, देन थर्ड, लिमिट x टेंस टू a, और आपके दो फंक्शन अगर है, किसमें f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सेम प्रोसीजर, लिमिट क्या जाएगा, सेपरेट, दैट इज लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। मतलब सेम मल्टीप्लीकेशन में तो लिमिट दोनों फंक्शन को सेपरेट दो। एंड फोर्थ, लिमिट x टेंस टू a, दो फंक्शन किसमें है रे, डिवीजन में। क्या करना पड़ेगा बताओ, दोनों को लिमिट क्या देना है,
सेपरेट देना है, दैट इज लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। x टेंस टू a इसलिए लिया कि a मतलब क्या है, एनी रियल नंबर, ठीक है। ये सेम सेम हो गया कह रहे, यहां पे k ले लूं क्योंकि लिमिट x टेंस टू क्या है a, इसलिए मैं यहां पे k लेता, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा k, ठीक है ना। सो सीधा लॉजिक है, लिमिट जितने भी फंक्शन है उसको सेपरेट देना है, वेदर फंक्शन आपका एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में, और कोई भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर। आपने डेरिवेटिव में कंसेप्ट पढ़ा है क्या? डेरिवेटिव क्या करते हैं हम, सभी फंक्शन को देते हैं और कांस्टेंट डेरिवेटिव के बस सेम प्रोसीजर हमको कहाँ पे लगाना है, लिमिट में, ठीक है। सो पहले लिख लो ये, राइट डाउन। ओके, सो देखो हमने रूल्स में क्या पढ़ा कि लिमिट सभी फंक्शन को क्या देना है, सेपरेट देना है, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंस टू a है तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि जितने भी फंक्शन है उसको हम लिमिट सेपरेट देंगे, उसके बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब x टेंस टू a मतलब जहां जहां x मिला वहां क्या पुट करेंगे a। अगर आपका आंसर फाइनाइट आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है दैट इज 0/0 और पता है आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, तो हमको क्या करना है, तो उसमें हम टाइप फर्स्ट देखेंगे। देखो अब ये टाइप फर्स्ट क्या है, सो लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, कुछ कुछ बुक में लिमिट को ऐसे भी लिखा है रे LT, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। सो लिमिट x टेंस टू a है और आपके पास अगर ऐसे है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव का x टू द पावर n, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये तो पता है ना, बस वही यहां पे लिखना है। देखो n इंटू एक्स टू द पावर क्या है n माइनस 1, बराबर है ना। देखो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही है आपका आंसर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, x टेंस टू क्या है, मतलब x की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा a, मतलब फार्मूला हमारा यही था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, लेकिन x टेंस टू a है इसलिए इसका आंसर क्या हो गया n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अब इसको पहचानने का कैसे, a टाइप को, तो देखो जब भी आपको ऐसे दिखा लिमिट x टेंस टू a, तो सीधा लॉजिक है, ऊपर में भी x माइनस a रहेगा, नीचे में भी x माइनस a, ये टेंस को हटा दो, क्या बना माइनस x माइनस a, ऊपर भी है नीचे में, x का जितना पावर होगा उतना ही किसका पावर होगा, a का पावर होगा। सपोज लिमिट x टेंस टू 4 है, लिमिट x टेंस टू क्या है 4 है, तो ऊपर भी x माइनस 4 रहेगा, नीचे भी, अब इसका जितना भी पावर होगा उतना ही 4 का पावर होगा। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। सो देखो L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, देखो क्या बोला है,
लिमिट x टेंस टू 2, x³ माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। लास्ट में दिख रहा है, बड़ा लिखो, इससे दिख रहा? ठीक है, देखो L इज इक्वल्स टू क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 2, x³ माइनस 8 अपॉन, अब थोड़ा सा देखो, पहला हमारा काम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। x टेंस टू 2 है, बराबर है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2, मैं डायरेक्टली पुट करता हूं तो देखो क्या होगा, 2³ कितना माइनस 8, क्या है आंसर 0, डिवाइड में 2 माइनस क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये आंसर आपका हो सकता है क्या, नहीं। क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ तो भी सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ही x टेंस टू 2 है, अगर टाइप नंबर फर्स्ट चाहिए तो आपका ऊपर भी x माइनस 2 चाहिए था, नीचे भी चाहिए था। सो देखो मैं लिख लेता हूं इसको, लिमिट x टेंस टू 2 है तो ऊपर भी x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2। तो देखो नीचे में तो x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है, लेकिन यहां पे x क्या है, अगर ये x³ है तो आंख लगा के यहां पे भी क्यूब लिख दो, बराबर है। 2 का क्यूब क्या होने वाला है, वैसे ही आएगा, ठीक है ना। अगर यहां पे x का पावर 6 रहता तो यहां पे कुछ तो भी नंबर रहता, तो यहां पे 6 है तो आपको यहां पे 6 लिख लेना है। ठीक है, अब मुझे बताओ बन गया क्या ये फार्मूला, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। अब मुझे बताओ यहां पे आपका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, बराबर है। तो इसमें मुझे सबसे पहले बताओ x टेंस टू 2, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई और n की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई 3, बस पुट करो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस, दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वेयर, कितना हो गया आपका आंसर, कितना आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या, बस एक सिंपल लगाया मैंने, कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, सो सेकंड देखो, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू क्या करना पड़ेगा बताओ, बताओ ना, क्या करूं, देखो L इज इक्वल्स टू आपको डायरेक्टली गिवन है, लिमिट x टेंस टू क्या है रे 3, और डिनोमिनेटर में भी आपको x माइनस 3 दिख रहा, तो ऊपर में भी x माइनस 3 होना चाहिए, बराबर है। लेकिन न्यूमरेटर में x टू द पावर 4 है, x टू द पावर क्या है, तो 3 का भी पावर क्या होना चाहिए रे, अब 3 का पावर क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, और 27 इंटू 3 होता है ना। सो अब इसको मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं क्या, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं। अब x टेंस टू a, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई रे, और n की, लिखो आंसर क्या होगा, 4 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 1, दैट इज 4 इंटू 3 क्यूब, बराबर है। सो L इज इक्वल्स टू 108। ठीक है, सिर्फ आपको फार्मूला यूज करना है। ओके, सो राइट डाउन।
Write down next problem. 32 is to minus 8. हाँ देखो रे, एक्स क्यूब माइनस 32 और इधर सॉरी एक सेकंड एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 और एक्स क्यूब माइनस 8। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 और डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर है। अब देखो लिमिट x टेंस टू क्या है 2, इतना तो फिक्स है। लिमिट x टेंस टू 2 है तो हमारे फार्मूले में गिवन है कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a होना चाहिए था। तो यहाँ पे x टू द पावर 5 माइनस ये कुछ टू द पावर 5 होगा, किसी का तो भी 32 होगा, किसी का तो भी पावर 32 होगा। ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ देखो x टू द पावर 5 है मतलब ये नंबर किसी का तो भी पावर क्या होगा 5 होगा। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए x माइनस a। इज इट क्लियर? तो x टू द पावर 5 इसको हम लिख लेंगे n के पावर में, तो इसके डिनोमिनेटर में x क्या आना चाहिए था, आना चाहिए था। देखो इसके पहले का प्रॉब्लम देखो, उसके डिनोमिनेटर में क्या था, ये यहाँ पे जो भी टर्म होंगी x माइनस 2 आना चाहिए, लेकिन इसके डिवाइड में x माइनस 2 है क्या, नहीं। ठीक है, उसके डिवाइड में देखो एक्स क्यूब माइनस 8 है, इसका तो कुछ कम नहीं हमको। ठीक है, लेकिन इसके डिवाइड में x माइनस 2 चाहिए था तो हम डायरेक्टली लिख देते डिवाइड बाय x माइनस 2, डिवाइड बाय x माइनस 2। सो देखो लिमिट x टेंस टू 2, देखो यहां पे क्या है x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन में क्या लिख लिया हमने x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 8। ऐसे चलता क्या, हमको चाहिए इसलिए हमने लिख लिया। अब मेरे को बताओ, इसको आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बराबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो रीअरेंज होगा। मतलब x माइनस टू कैंसिल, कुछ किया क्या आपने, नहीं। ठीक है, इसके डिवाइड में x माइनस 2 चाहिए था तो इसको भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, कह रहे लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो यहां पे एक सेकंड, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 है ना, तो यहां पे भी हमको क्या चाहिए था, x माइनस 2 ही चाहिए था, बराबर है। अब x का पावर कितना है 5, तो ये 2 का भी पावर कितना रहेगा रे, रहना ही चाहिए, बराबर है। देखो x माइनस 2 था तो मैंने ऊपर भी x माइनस 2 लिख लिया। अब x का पावर 5 है तो 2 का भी पावर 5, देख लो 2 का 5 कितना होता है, 2 क्यूब होता है। हाँ, देन इधर भी देखो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है तो यहां पे भी मैंने x माइनस 2 लिख लिया, लेकिन यहां पे x क्यूब है तो यहां पे 2 का भी क्या होगा, क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, लिमिट क्या होगा, सेपरेट, मतलब लिमिट न्यूमरेटर को भी जाएगा, लिमिट डिनोमिनेटर को भी। सो देखो L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 5। डिनोमिनेटर में लिमिट
x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर है, कहीं पे तो भी गलत हुआ, यहाँ पे क्या है रे 2 है ना, हाँ यहाँ पे लिमिट यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, एक न्यूमरेटर में फार्मूला लगेगा, एक डिनोमिनेटर में। देखो a की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है रे यहाँ पे, न्यूमरेटर के लिए n की वैल्यू क्या है 5। हमारा आंसर क्या आता है n इंटू ए टू द पावर, तो लिखो डायरेक्टली। अब देखो n कितना है 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1। अब सॉल्व करते डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर मतलब ये 2 का क्या है क्यूब है। तो देखो a कितना है 2 और n कितना है, तो लिखो 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हुआ 5 इंटू 2 टू द पावर 4 और 3 इंटू 2 स्क्वेयर बराबर है। कैसे करोगे सॉल्व, ये 2 स्क्वेयर कैंसल, मतलब यहाँ पे बचा 5 इंटू 2 स्क्वेयर बाय 3, तो ये कितना हो जाए 20/3। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूं क्या किया मैंने, सिंपल लॉजिक है, x टू द पावर 5 माइनस 32 था, तो बाय डिफॉल्ट इसके डिवाइड में मुझे x माइनस 2 चाहिए था। उसके सिवाय आपका टाइप नंबर फर्स्ट का फार्मूला लगता है क्या, नहीं। तो इसके डिवाइड में x माइनस 2 चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया डिवाइड बाय x माइनस 2। न्यूमरेटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी किया। अब जैसे डिवाइड किया, इसको मैं x टू द पावर 5 लिखा, तो डायरेक्टली मैं 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ 32 को, वो भी देखने की जरूरत नहीं। नीचे x माइनस 2 है तो ऊपर भी क्या रहेगा x माइनस 2 ही रहेंगे। यहाँ पे पावर 5 है तो 5 लिख दो, देखने की भी जरूरत है क्या, नहीं। वैसे x माइनस 2 यहाँ पे है तो x माइनस 2, यहाँ पे क्यूब है तो 2 का क्यूब। बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, सो राइट डाउन, यल कितना है आपका 20/3। ओके, सो देखो यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन में क्या दिया है x माइनस 4। बताओ इसका आंसर जल्दी से, 2 मिनट में निकलता क्या आना चाहिए, लास्ट आंसर बताओ। 48, 4 इंटू नहीं सॉरी 3 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 1। बस कितना है 48 आया क्या सभी का आंसर 48। ओके, इसका आंसर निकाल के बताओ। मैंने बोला क्या होमवर्क, x टू द पावर 4 माइनस 625 और x क्यूब माइनस
125, लिमिट x टेंस टू क्या है 5। अब x टू द पावर 4 माइनस 625 है, तो इसके डिवाइड में क्या होना चाहिए था? ठीक है, सॉल्व करो और आंसर बताओ। फाइनल आंसर बताओ। देखो रे, क्या किया होगा आपने? लिमिट x टेंस टू 5 है, देख लो सभी लोग, x टू द पावर 4 माइनस 625 है, इसके डिवाइड में x माइनस 5 चाहिए था, तो डायरेक्टली हम कर देंगे डिवाइड बाय x माइनस 5। सो लिमिट x टेंस टू क्या है 5, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस 625 अपॉन में x माइनस 5 और x क्यूब माइनस 125 अपॉन में x माइनस 5। ठीक है, सो देखो यहां पे x माइनस 5 है, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए x माइनस 5। इसका पावर 4 है, तो इसका भी पावर 4। देन डिनोमिनेटर x माइनस 5, x माइनस 5, इसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब कितना होता 125। अब डायरेक्ट लेता हूं मैं, लिमिट दोनों को क्या देना पड़ेगा सेपरेट। सो लिमिट x टेंस टू 5, लिमिट x टेंस टू 5। देखो क्या आएगा आंसर, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे n कितना है रे? सो 4 इंटू 5 टू द पावर 4 माइनस, और यहाँ पे n कितना है? तो 3 इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 1। तो ये हो गया 4 इंटू 5 क्यूब और 3 इंटू 5, मतलब एक ही 4 5 जा 20 बाय 3। ठीक है, ओके। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, राइट डाउन। हाँ, होमवर्क भी लिख सकते हैं आप इसको। हाँ बताओ, इसको सॉल्व करना है। x माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 और लिमिट x टेंस टू है 2। इसका आंसर आपको बताना है, बताओ। आगे क्या बेटा? देखो इधर देखो, मैंने आपको फार्मूला बताया, एक सेकंड यहाँ पे देखो। आधे लोग क्या रहते हैं कि हमको ये फार्मूला पता है, कौन सा? तो लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो न्यूमरेटर में रहता है x का पावर n। अरे यहाँ पे तो न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में है। हमको क्या करना है, कहीं पे भी रहो, अपना काम क्या है कि जिसका भी पावर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है, उसके डिवाइड में x माइनस a चाहिए, फिर वो न्यूमरेटर में रहो या फिर डिनोमिनेटर में। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर का छोड़ दो फिलहाल, x टू द पावर 4 माइनस 16, इसके डिवाइड में क्या चाहिए था? x माइनस 2 चाहिए था। तो मैं डायरेक्टली एक काम कर देता, डिवाइड बाय x माइनस 2। अब डिवाइड बाय x माइनस 2 करूंगा तो न्यूमरेटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इधर कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1। इसको लिमिट देने की कुछ जरूरत है क्या रे? दोगे तो भी आंसर तो 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट। अब लिमिट x टेंस टू 2, अब यहाँ पे x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2, इसका पावर 4 है तो इसका भी पावर 4। ठीक है, सो क्या हुआ बताओ, 1 अपॉन क्या आएगा इसका आंसर, n कितना है 4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन 4 इंटू 2 क्यूब, कितना आता है 32। या फिर आप इसको थोड़ा सा लॉजिक यूज करते
तो ये x माइनस टू यहाँ पे है, मेरे को x माइनस टू इसके नीचे चाहिए था, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता था क्या? 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस टू लिख सकते थे ना डायरेक्टली। वन एंड सेम थिंग, डिवाइड करना मतलब वही हो गया, और डायरेक्टली ये टर्म यहाँ पे लिखी, दैट इज सेम। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है? 1/32। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है। अभी करोगे तो बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ, राइट डाउन। लिमिट x टेंस टू 6 ठीक है, सो देखो ये दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके लाना है।